गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। मतलब ये देखते हुए मैं हंसते हंसते मरी जाऊंगा भगवान। सी गाइस, बचपन से मम्मी बोलती थी कि चालाक लड़कियों से दूर रहना, बेच खाएंगी और ना पता भी नहीं चलेगा। 150 रुपया देगा। पर मुझे ये नहीं पता था कि आजकल ये बेच के नहीं बदनाम करके खाती है। तो गाइस, आप सबको पता ही लग गया होगा कि मैं किस कंट्रोवर्सी की बात करने वाला हूँ। इस कंट्रोवर्सी का नाम है जोमैटो के कामराज वर्सेस कंटेंट क्रिएटर हितेशा चंद्रानी। डिस्क्लेमर, मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था क्योंकि मैं महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूँ, पर बना रहा हूँ क्योंकि मैं मर्दों की भी उतनी इज्जत करता हूँ। गाइस, मैंने इस वीडियो पे बहुत रिसर्च की, चल झूठा। पर ज़्यादातर वीडियो में बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। तो मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बहुत इनोसेंट बच्चा हूँ, मैं बहुत प्यारा बच्चा हूँ। तो आप इस वीडियो को स्पीकर वॉल्यूम ज़्यादा कर कर भी देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। ये घटना है 15 मार्च सोमवार की। ये प्यारी सी दिखने वाली बेंगलुरु शहर की एक महिला जिनका नाम है हितेशा चंद्रानी अपने घर पर बैठे फ़ोन पे एक फूड ऐप को खोलती है। जिंदगी को कंटेंट क्रिएटर की तरह देखने वाली ये महिला ये नहीं जानती कि सिर्फ 200 रुपये का खाना उनका ज़िंदगी के तरफ का नज़रिया ही बदलने वाला था। वह हमारे जैसे रोस्ट क्रिएटर को एक नई उम्मीद देने वाला था। वह इस ब्रह्मांड को बदल एक नया आकाश लाने वाला था। वह एक नई ऊंचाई। बस इतना ड्रामा नहीं करते हैं, सीधा स्टोरी पे आऊँ तो ये है हितेशा चंद्रानी, एक बेंगलुरु की रहने वाली मॉडल, कंटेंट क्रिएटर और एक मेकअप आर्टिस्ट। तो इस इंसिडेंट की कहानी ये है कि 15 मार्च को हितेशा मैडम अपने फ़ोन से एक खाना ऑर्डर करती है। खाना जो वो ऑर्डर करती है उसका आइडल डिलीवरी टाइम होता है 1 घंटा। खाना जो कि 3:31 पे ऑर्डर किया जाता है, उसकी डिलीवरी अराउंड 4:31 तक हो जानी चाहिए थी। पर ड्यू टू सम ट्रैफिक इश्यूज़ वो खाना हो जाता है 15 मिनट लेट। तो अब वो पहुंचता है 4:46 पीएम पे। तो अब खाना लेट पहुंचने पे हितेशा वो खाना अपने पास रख लेती है, बट उस डिलीवरी बॉय जिनका नाम कामराज है उसको पे नहीं करती। कामराज बीइंग वेरी पोलाइट आस्क फॉर हर टू पे फॉर द फूड, बट शी रिफ्यूजेस। तो इसके बाद इस चीज़ को देखते हुए कामराज उन्हें बोलता है कि आप प्लीज़ ऑर्डर को कैंसिल कर दीजिए। एंड आइडियली जब ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो डिलीवरी नहीं की जाती। हितेशा ऐसा ही करती है, वो ऑर्डर को कैंसिल कर देती है, पर बीइंग एब्सोल्युटली स्टबॉर्न एंड एडमेंट शी रिफ्यूजेस टू गिव द फूड बैक। और इसको देखते हुए कामराज बोलता है कि मैडम अगर आप इसको पे नहीं करोगे तो मेरी सैलरी में से इसके पैसे कटेंगे, जो कि सही है। इसी वक्त पे हितेशा कामराज को अब्यूज़ करना शुरू कर देती है, और सिर्फ अब्यूज़ ही नहीं, वो जब कामराज अपना फूड का वो पैकेट लेके जा रहा होता है उसको चप्पल से मारना शुरू कर देती है। इसी चीज़ के चलते डिफेंस करने में कामराज का लेफ्ट हैंड हितेशा के राइट हैंड पे लगता है, जिससे राइट हैंड पे पहनी हुई अंगूठी हितेशा के नाक पे जाके लगती है। नाउ दिस इज़ द टाइम जब एकता कपूर के सीरियल काम में आते हैं। हितेशा मैडम की सोनम कपूर वाली एक्टिंग शुरू हो जाती है। आफ्टर दिस इंसिडेंट हितेशा 1 घंटे बाद अपना फ़ोन उठाती है, और बीइंग एन इन्फ्लुएंसर वो अपनी नाक लेके जो अभी तक कटी नहीं है उसको पूरी तरह कटवाने के लिए सोशल मीडिया पे एक वीडियो रिकॉर्ड करती है। म्यूजिक। So guys, my Zomato order was late and I was talking to the customer care executive, and meanwhile the delivery person just did this. He hit me, left me bleeding here and ran off. Please share this video with हितेशा मैडम अपनी वीडियो पे बोलती है कि उनके नाक में एक पंच मारा गया, बट द मेडिकल रिपोर्ट्स कंफर्म दैट द मार्क ऑन द नोज वाजंट फ्रॉम एनी असॉल्ट और पंच। वो बोलती है कि वो इस पोजीशन में नहीं थी कि वो समझ पाए कि उनके साथ क्या हुआ है। जब उनको लगता है कि उनके साथ ऐसा असॉल्ट हुआ है तो वो अपने फ्रेंड को कॉल करती है
और कॉल करने के बाद जब वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि उनकी शर्ट हर जगह खून लगा हुआ है। इसको देखते हुए वो शॉक में आ जाती है और थोड़ा टाइम लगता है उन्हें शॉक से बाहर आने में। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारे यहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे गर्मियों में नाक से खून निकलता है, तब भी खेलते रहते हैं और ये इनके नाक से खून निकल रहा था। इन्हें पहले तो पता नहीं चला कि इनके नाक से खून निकल रहा है और बाद में ये शॉक में आ गई कि मेरे नाक से खून निकल रहा है। वाओ! यार सही में नाक से खून निकलता है। वाओ यार! वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो इसके बाद की कहानी ये है कि कामराज को जॉब से निकाल दिया जाता है। हितेशा की कंप्लेन के आधार पे कामराज को अरेस्ट कर लिया जाता है और ज़ोमैटो हितेशा के सारे मेडिकल एक्सपेंसेस उठाने के लिए तैयार हो जाता है। शुरुआत में हमें ये देखने को मिला कि लोग सोशल मीडिया पे हितेशा की वीडियो को बहुत शेयर करते हैं ये सोच के कि जो इसके साथ हुआ, हितेशा के साथ हुआ, वो बहुत गलत हुआ। अरे यार कितना बुरा हुआ है बेचारी के साथ। चलो शेयर कर देता हूँ। But then the real man arrives. Kamraj files a counter FIR on Hitesha saying that it is a false accusation on me. And then the whole scenario changed. Facebook, Instagram, Twitter हर जगह से लोग कामराज की सपोर्ट में खड़े होने लगे। अभी की बात करूँ तो ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लेन लॉग्ड बाय कामराज, हितेशा हैज़ बीन बुक्ड अंडर सेक्शन 355 असॉल्ट, सेक्शन 504 इंसल्ट एंड सेक्शन 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन ऑफ द इंडियन पिनल कोड। इस चीज़ को देखते हुए और आई वुड से इस चीज़ से डरते हुए हितेशा मैडम बैंगलोर छोड़ के चली गई और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे कहा कि बैंगलोर में रहना मेरे लिए डेंजरस हो रहा था इसलिए मैं उसे छोड़ आई। साइमल्टेनियसली उन्होंने ये सोचा कि मैं कंप्लेन वापस ले लेती हूँ बट द पुलिस सेड कि कोर्ट आना पड़ेगा। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। सी गाइस, मैं एज एन इंडिविजुअल बात करूँ तो आई रिस्पेक्ट वुमेन अ लॉट। इनफैक्ट मेरी पिछली वीडियो भी इसी टॉपिक पे थी, अगर नहीं देखी तो आप इस आई बटन पे उसको क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। बट इस केस में अगर हितेशा जैसी लड़कियां चाहती है कि उनको रिस्पेक्ट मिले तो उनको लड़कों को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मर्द हमेशा गलत नहीं होता और औरत हमेशा सही नहीं होती। ये जेंडर इक्वालिटी की बातें तो हम बहुत करते हैं पर पता नहीं क्यों बातें बातें ही रह जाती है। जैसे इस केस में भी आपके एक्स बॉयफ्रेंड्स हैं, उनको आपको पीटना पड़ा या मारना पड़ा? चारों को, एक भी नहीं, 4। सर 4 नहीं है, बहुत है। 4 वो हैं जिनको मैंने मारा है। तो किसने कुछ कहा था? हाँ कुछ ना मतलब होता है कि रिलेशनशिप में आप कुछ भी कर देते हो और कुछ भी बोल दोगे। कैसा लगा मारने के बाद? मजा आया था? इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह क्या सही बोला है मैडम ने। चलो फिर आगे देखो। Much later. Maybe the problem lies with you. Check yourself first. अगर वो वहां जाके चीट कर रही है, maybe she was feeling threatened by you. कुछ भी Maybe you are not providing physically, mentally, emotionally, whatever she needed. Don't say कि मैं सब करता था। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। Nobody gives you the right to slap a girl. To slap एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी। It's her choice. Of course. Yeah. अच्छा खासा घर पे रोटी चावल ये सब भाजी भीजी बना तो घर संभाल, ये सब चाले मत कर, समझा? ये सब चाले मत कर। मतलब नेहा मैम थिंक्स कि लड़कों को मारना फेमिनिज्म है। चलो फेमिनिज्म की डेफिनेशन ही पता कर लेते हैं। Holy guacamole. Yeah. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मतलब ये सही है, लड़की लड़के को थप्पड़ मारे, It's her choice. लड़की झूठा हरासमेंट का केस करे, It's her choice. लड़की सोनम कपूर जैसी एक्टिंग करे, It's her choice. लड़का इक्वालिटी की मांग करे। Nobody gives you the right. मतलब ये रोडीज जैसे बेकार शो में ना यही देखा जाता है। लड़की ने मुझे चीट किया, It's her choice. लड़की ने छुरा खोप दिया It's her choice. तो मैंने उसके खिलाफ FIR करवाई। Nobody gives you the right. सी दीपिका पादुकोण का एक वीडियो आया था जो बेसिकली वुमेन राइट्स पे बेस्ड था। मोस्टली मैं उस वीडियो से एग्री करता था पर उसमें एक लाइन थी जो थोड़ी सी अजीब लगी मुझे। My choice. To have sex before marriage. To have sex outside of marriage. मैं माता चोर हूँ,
जो इसमें आया मतलब शादीशुदा होके किसी के साथ भी सेक्स करना। It's her choice. See guys, इस वीडियो में हितेशा just needed the food to be free cause she wanted to satisfy her ego and this is not the first time she has done anything stupid like this. उनके एक रूममेट ने बताया कि उनको ये आदत हमेशा से थी कि वो जब भी खाना लेट हो जाता था तो डिलीवरी बॉय से खाना फ्री में मांगती थी। मुझे लगता है इस वीडियो के बाद वो शायद अपनी मम्मी से भी खाना फ्री में ना मांगे। To all the women out there, this is my message कि ये दुनिया हर तरह के इंसानों से भरी हुई है। अगर गलत है तो सही भी है। The only difference lies in our thinking and pre-assumptions. ये ना सोचे कि अगर ये इंसान मुझे देख रहा है या ये लड़का मुझे देख रहा है तो पक्का कुछ गलत ही सोच रहा होगा। इस पे तो मैं हरासमेंट का केस करूँगी। ऐसा ना सोचिए। ऑफ कोर्स अगर आपको कुछ जेन्युइनली गलत फील होता है तो फील फ्री टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट इट। पर ऐसी झूठी पब्लिसिटी के लिए या ऐसे नाटक के लिए छोटी छोटी बातों का बतंगड़ ना बनाए जैसे इस केस में हितेशा मैडम ने बनाया। एंड सेम इज़ द मैसेज फॉर ऑल द बॉयज आउट देयर, रिस्पेक्ट वुमेन्स एंड in most of the cases the woman standing in front of you will definitely respect you back. हितेशा मैडम अगर अनन्या पांडे जैसी अवार्ड विनिंग एक्टिंग ना करती और जेन्युइनली सॉरी भी मांगती तो आई थिंक आई वुड हैव नॉट मेड दिस वीडियो। डोंट बी दैट सेल्फिश कि हम होटल में जाके टिप देने को शान समझते हैं पर एट द सेम टाइम अगर खाना 15 मिनट लेट हो जाए तो वही खाना फ्री में मांगते हैं। कौन जानता है कि आपके घर में जो फूड डिलीवर करने आ रहा है वो कितनी तकलीफ़ों से जूझ के आ रहा है। बॉस की डांट, ट्रैफिक का शोर, माँ की दवाई, बहन की शादी, इन सब तकलीफ़ों को साइड में रख के वो आप तक खाना 30 मिनट में डिलीवर कर रहा है और अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो हम क्या करते हैं, भाई खाना फ्री में दे। एंड वी कंसिडर दिस थिंग एज एन अवार्ड कि पता नहीं हमने क्या ही अचीव कर लिया। और ये बात को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ क्योंकि मैं भी एक डिलीवरी बॉय रह चुका हूँ। येस, आई वर्कड एज अ डिलीवरी बॉय फॉर अबाउट एन ईयर और मैं जानता हूँ कि मेरे साथ जो लोग काम करते थे वो उनकी क्या क्या तकलीफ़ें होती थी। इन तकलीफ़ों से जूझ के वो आप तक वो पिज़्ज़ा 30 मिनट में डिलीवर करते हैं। मैं कई दिनों से ये वेट कर रहा था कि हितेशा कब सॉरी बोलेगी या कब अपोलोजाइज़ करेगी पर ये लोग तो अपने आप को ही डिफेंड करने में लगे हुए हैं। अगर कुछ सीखना ही है तो मैं यही बोलूँगा कि ये हितेशा चंद्रानी, सोनम कपूर, नेहा धूपिया इन सब के इंटरव्यूज़ से दूर ही रहो और जाके सुष्मिता सेन के इंटरव्यूज़ देखो, उनकी थिंकिंग देखो। तुम लोगों का फेमिनिज्म की तरफ सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इफ़ यू हैव द पावर टू रेज योर वॉइस, इफ़ यू हैव द पावर टू यूज़ दैट पावर ऑफ एक्सप्रेशन, देन प्लीज़ डोंट यूज़ इट और मिसयूज़ इट टू डिफेम और डिमीन एनीवन। Complain about the brand but not the delivery boy. Be patient and if someone pays a good service, praise him. तो आज का सच यही था। This is the truth behind signing off. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Guys, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करना, It's her choice. लाइक और कमेंट करना It's her choice. और हाँ सब्सक्राइब भी कर ही देना। Nobody gives you the right. सॉरी बाल्टी उठा।